नवल किशोर, ऑल इज वेल? ऑल इज नॉट वेल ना, डेफिनेटली नॉट वेल। नहीं संदीप जी, ऑल इज वेल एकदम सही शब्द है इस्तेमाल करने के लिए। और जिस तरह का संशय मीडिया और भाजपा ने फैलाया है, या चाहे सूत्रों के हवाले से जो फैल रहा है, उस संदर्भ में मनोज जी ने कहा कि अगर इस तरह का संशय पूरा चल रहा है तो ये बिहार की जनता के हित में भी है और सबके लिए है कि इस पर स्पष्ट, इसको इस स्थिति को स्पष्ट। तो संशय तो दूर नहीं कर रहे, संशय को तो बढ़ा रहे हैं और अच्छे से चल रही है। संशय दूर कहां कर रहे हैं, संशय तो बढ़ा रहे हैं ना नीतीश कुमार। नहीं, संशय बनाने में किसी और का योगदान है, उनका योगदान नहीं है। अगर होगा तो सामने आकर बोल दें, कोई योगदान नहीं है। सामने आने में क्या दिक्कत है? एक बयान से सारी कयासबाजी, अफवाहों का बाजार, कयासों का बाजार बंद हो जाएगा, सबकी दुकान बंद हो जाएगी। कर दें, 1 सेकंड का काम है। नहीं, कयास तो देखिए संदीप जी तभी भी चलेगा और कभी भी चलेगा। कयास तो रोज ही चलता है। आधा से ज़्यादा खबरों का इतिहास जो है, या निर्माण और निर्देशन जो है, वो कयास के तौर पे ही चलते हैं। कयास इस समाचार से न बंद होगा न अंतिम होगा। मतलब कोई तो खेला नहीं हो रहा, तो छोड़ दीजिए, कोई खेला नहीं हो रहा है कि सरकार बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं हो रहा। मेरे पास पुख्ता जानकारी है नवल, मेरे पास पुख्ता जानकारी है जो हमने एबीपी न्यूज पर सबसे पहले ही ब्रेक की, कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है आरजेडी की तरफ से। अब गणित फैलाया जा रहा है 122 का आंकड़ा कैसे पकड़ा जाए। नीतीश कुमार तो गए, ये आपके खेमे से एक बड़े वरिष्ठ नेता ने मुझे जानकारी दी। संदीप जी, जिस गठबंधन का अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं और उसके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, वहां पे इस तरह की बात कैसे हो सकती है? इस खबर का निर्माता निर्देशक कौन है? यहाँ पे तो सरकार चल रही है, उस सरकार में दोनों दल हैं, तो ये कैसे हो सकता है? इसलिए हम कह रहे हैं कि ये संशय जो बनाया जा रहा है उसी संदर्भ में एकदम साधारण अपील था। ऐसा कोई उसमें ये नहीं है कि देना ही है। अगर इस तरह की कोई बात तेजस्वी क्यों नहीं गए आज? बस इतनी राजभवन क्यों नहीं गए? तो सरकार में तेजस्वी क्यों नहीं गए राजभवन आज? संदीप जी, निमंत्रण का मतलब निमंत्रण ही होता है। जो जिसको समय है जाना है वो जाएगा, जिसको राजनीति में टाइमिंग इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। सरकार टाइमिंग देखी जाती है राजनीति में। इस वक्त यहां पर गदर मचा हुआ है बिहार में, मुख्यमंत्री नहीं गए जी, राजभवन में जाना था, रिपब्लिक डे का फंक्शन था। है कि मचाया गया है? अरे तो जो भी, तो वहां पर तो और ऑल द मोर रीजन कि वो साथ में दिखाई दें। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये मचा है या मचाया गया है, ये दोनों को समझना कौन मचा रहा है? कौन जहां तक मचाया गया है इसके संदर्भ में आप कह सकते हैं। नहीं, कौन, यही तो नहीं मालूम है। जो हम लोग तो नहीं है उसमें, नीतीश जी तो नहीं है, ये सरकार तो चल रही है, तो मचाने वाला कोई और होगा जिसकी परेशानी दिल्ली से पटना तक बढ़ी हुई है। लालू प्रसाद यादव, एक और बता दूं, मेरी पक्की जानकारी है, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के विधायकों से बात कर रहे हैं, क्योंकि खबर यह आ रही है कि बीजेपी 19 में से 10 विधायकों के संपर्क में है, वो भी टूट सकते हैं। यह आंकड़ा मैंने शुरुआत में इसीलिए वो दोनों संभावनाएं सामने पेश की दर्शकों की। नहीं, देखिए संदीप जी, अगर कोई मान लीजिए गलतफहमी के आधार पे सूचना फैल रहा है, तो ये जो सर्वमान्य नेता हैं, एक दल के अध्यक्ष हैं, उस रूप में बात कर सकते हैं। मुझे नहीं जानकारी है कि बात उन्होंने किया या नहीं किया है, लेकिन अगर बात किया भी होगा तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? अगर आप कोई खबर बनाएंगे या चलेगा तो उसका तो हो सकता खबर है हम बनाते नहीं, हम तो देखिए क्रोनोलॉजी समझिए, कुछ है नहीं नवल, क्रोनोलॉजी समझिए। 3 दिन पहले जी 24 तारीख को जन्म शताब्दी थी कर्पूरी ठाकुर की। 23 तारीख को केंद्र सरकार उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा कर देती है। नीतीश कुमार 24 तारीख को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री मोदी का। लगे हाथों परिवारवाद कितना बड़ा नासूर है भारतीय राजनीति का, उसका उल्लेख कर देते हैं। हत्ते से उखड़ जाती हैं अगले दिन लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, 4 ट्वीट एक्स पे वो डाल देती हैं कि ये समाजवाद के पुरोधा विचारधारा कैसे बदलते हैं,
खोटे सिक्के, फलाना दिखड़ा, बहुत कुछ बातें आई जो बाद में डिलीट भी हुई। ये क्रोनोलॉजी संयोग ही है? ये ऑल इज वेल की क्रोनोलॉजी है क्या? नहीं संदीप जी देखिए, दोनों अलग अलग चीज है। जो ट्वीट डिलीट हो चुका है उसको मुझे लगता है किसी चर्चा का आधार नहीं बनाना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा परिवारवाद एक अगर समस्या है तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है। अगर आप परिवारवाद को कैसे परिभाषित करते हैं ये अलग अलग हो सकता है। नाराजगी चल रही थी ना एक भाई, आप खेला कर रहे थे कि तेजस्वी बन जाए मुख्यमंत्री, ललन सिंह की नजदीकियां लालू प्रसाद यादव से, इसीलिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया ललन सिंह को नीतीश कुमार ने। नहीं, ये भी एक देखने का नजरिया हो सकता है, उसमें सत्यता नहीं है। जो राज्य एक साथ चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, जिसमें एक मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी राजनेता हैं, लगभग 50 साल का उनका राजनीतिक जीवन है, एक अपने युवा तो सब कुछ अभी ठीक है, अपने आप को एस्टेब्लिश किए हुए नेता है। एक फोटो आप दे दें, नीतीश और तेजस्वी संदीप जी, चिंता दोनों चाचा भतीजा कंधे पर हाथ रख के एक फोटो अपॉर्चुनिटी दे दें और बात खत्म हो जाएगी। जो मैं राजीव रंजन से भी कह रहा था वही आपसे कह रहा हूं। नहीं देखिए संदीप जी, अगर इस तरह के खबर का जवाब देने के लिए दोनों को सामने आकर कहना पड़ेगा, उससे तो बड़ी बात है कि दोनों सरकार में साथ हैं और एक साथ काम करो। चलिए, अच्छा काम सरकार कितने दिन चलेगी देख रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।